यह एक वेल्डिंग मशीन का कार्ड है, एक्स्ट्रा पावर के नाम से जो आती है। इसकी आईजीबीटी जली हुई थी, आईजीबीटी चेंज कर दी, लेकिन इसकी जो एसएमपीएस है सप्लाई वो भी ख़राब थी। जिसमें ये मोसफेट था चेंज कर दिया है, ये रेजिस्टेंस, बट ये अब ऑन नहीं हो रही। तो इसमें देखा था कि ये ट्रैक यहाँ से ओपन हो रहा था, हमने ये जंपर लगा दिया। अब इसका ऊपर सप्लाई नहीं आ रही, तो हम इसको अब देखते हैं कहाँ से ये यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच रही, तो कहाँ से ट्रैक बरंट हो रहा। अब हमने ये यहाँ से बाहर की साइड से तो सारा चेक कर लिया। अब इसमें जो ट्रैक आ रहे हैं इन पीएफ के नीचे से आ रहे हैं। अब इनको निकाल के फिर देखते हैं ये कहीं ट्रैक ओपन कहाँ से हो रहा है। इसका हमने कैपेसिटर निकाल लिया। यहाँ से 2 कैपेसिटर थे जिसके नंबर, ये नंबर है 475 के 100। यहाँ से अब ये प्रिंट इनके नीचे से हो रहा था। मैं ओपन इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ये प्रिंट ओपन हो रहा था, जिससे ये सप्लाई पहुँच नहीं रही थी। अब हमने इस प्रिंट को यहाँ सीधा ये नीला वायर के से जहाँ जा रहा था यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हम इन पीएफ को डाल के, कैपेसिटर को इसको डाल के फिर चेक करेंगे सप्लाई बनी या अब भी कहीं आईसी वगैरह यहाँ कहीं और दिक्कत आ रही है। इसमें हमने सप्लाई दी। सप्लाई जैसे ही दी तो ये हमारा ये रेजिस्टेंस ये 51 ओम की है या 1K की है, ये ट्रांजिस्टर नहीं सॉरी मोसफेट, तो ये ओपन हो रही है। एक यहाँ पे 0.4 यानी आधा ओम की रेजिस्टेंस थी, ये भी ओपन हो रही है। हम इसको अब चेंज करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हमारी आईसी आउटपुट निकालती है तो ठीक है, नहीं फिर आईसी को भी चेंज करेंगे। ये मैंने मोसफेट निकाल दिया, 51 ओम की रेजिस्टेंस। अब इसको लगाएंगे। हमने ये 51 ओम की है और लोकेशन है ये R42 और ये दिख नहीं रही R64 है कितनी, ये 1K की रेजिस्टेंस है, ये R51 ओम की रेजिस्टेंस है। ये हमने मोसफेट काट लिए हैं। अब हम इसको वोल्ट देख के मोसफेट के गेट पे देखेंगे सप्लाई सही आ रही है या नहीं। हम मोसफेट भी डाल दें और सप्लाई इसकी पल्स सही नहीं आई तो हमारे ये आईसी या जो हमने कंपोनेंट लगाए हैं दोबारा ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए पहले हम इसकी पल्स चेक करेंगे। अब इस हम इसकी वोल्ट चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारी ग्राउंड होगी, यहाँ पे हमारी 295 वोल्ट होगी। ये एक हाई रेजिस्टेंस है यानी कि 270K की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो अपनी आईसी है वीसीसी उस पे वोल्ट जाती है और ये वोल्ट जा रही है 68। तो इसका मतलब हमारा इंटरनल जो आईसी है उसका डायग्राम ओपन हो गया है। कि आपको मैं दिखाता हूँ, देखो इस हिसाब से ये हमारी ग्राउंड होगी 5 नंबर, 6 नंबर आउटपुट होगी, 7 नंबर वीसीसी होगी और या फीडबैक होगी, करंट सेंसिंग होगी, कंपैरेटर की होगी। तो ये हमारी आईसी ओपन हो गई। नहीं इस पे 12-13 वोल्ट के आसपास, हाईएस्ट 15 वोल्ट तक जाती है, लेकिन 68 वोल्ट दिखा रहे हैं। तो इस आईसी को हम चेंज करेंगे, फिर देखते हैं। आईसी को हमने हटा दिया, इसको साफ कर देते हैं। अब इस पे दूसरी आईसी लगाएंगे जो हमारा ये है UC 3842। इसमें दिखेगी, नंबर नहीं दिख रहे, 3842। इसको इस पे लगाएंगे।
इसको लगा दिया है। पेट्रोल से इसको अब फिर साफ कर देते हैं। अब इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। हमने इसको मेन सप्लाई दे दी है। अब हम पहले की ही तरह ये ग्राउंड पे रखा। ये हमारी 330 वोल्ट आ गई 295, और ये जो रेजिस्टेंस थी उससे इसकी आईसी की VOC पर गई, यानी कि सही आ रही है फिलहाल, जब ये 68 वोल्ट आ रही थी। और इसकी ये गेट पल्स भी आ रही है, जा रही है, यानी कि स्विचिंग कर रहा है हमारा ये। अब हम इसमें ये मोसपेट डाल लेंगे, फिर चेक करेंगे। इसमें ये मोसपेट लगाएंगे। इस मोसपेट का नंबर है 9N90, ये मोसपेट है। अब हम इसमें जहाँ ये मोसपेट है वहीं पे इसको लगा देंगे और सोल्डिंग कर देंगे। मोसपेट हमने फिट कर दिया है। अब इसको सप्लाई लगा रहे हैं। सप्लाई लगा दी। ये इसमें कट देसी या रिले ऑपरेट की आवाज़ आई है, तो हमारा इस सर्किट काम करने लग गया। अब जो हमारा ये 78.5 है, 78.12 है, इसकी वोल्टेज यहाँ पे चेक करता है। अगर हमारी आईसी ने काम किया होगा तो आगे सप्लाई भी आउट निकालेगी। ये ग्राउंड, ये 14 वोल्ट और ये 9 वोल्ट, यानी लग नहीं रहा ढंग से, एक बार मैं फिर करता हूँ। हाँ, ये 14 वोल्ट, ये इधर 9 वोल्ट निकाल रहा है। और अब ये हमारी जो आउटपुट आएगी, ये एक तो यहाँ पे आ गई, और दूसरी जो ये IGBT है हीट सिंक पे 56 वोल्ट DC। तो हमारी आउटपुट ये सही मशीन देने लग गई है। जो वेल्डिंग मशीन है आउटपुट सही निकाल रही है। हम इसको अब मशीन में फिट करके चेक करते हैं। ये कार्ड उस मशीन में फिट कर रहे हैं हमारे इंजीनियर, और मैं ये फिट करे इससे कुछ इतने और जानकारियाँ दे देते हैं। एक कार्ड ये हमारे पास, जिसमें ये जो हमारा पावर सप्लाई का सेक्शन है, इसमें अक्सर जैसे फॉल्ट होता है तो रेजिस्टेंस जल जाती है, तो पता नहीं लगता कौन सी। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इसको जूम करके। ये हमारा मोसपेट है, यहाँ पे 9N90 यानी 4N9 4N8 यानी 4 एम्पियर से लेके 9 एम्पियर तक हम कितना भी लगा सकते हैं, फर्स्ट क्लास चलेगा। और जी ये R51 की है, 510 नंबर RA9 लिखा हुआ है, जिसपे R51 यानी 51 ओम की है। तो हमने 47 ओम की लगा दो तब भी चल जाएगी। और दूसरी है ये RA2 1001 यानी कि 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये D39 में डायोड है। ये IC है जो 4 UC 3842 लगी हुई है। RT2 562 नंबर है, जो कि 560 ओम के आसपास है। फिर RA3 1201 नंबर लिखा हुआ है, जिसपे ये 1.2K की है। RA7 361 नंबर लिखा हुआ है, ये 360 ओम की है। ये इसमें जैसे ही लाइन फॉल्ट आता है, हाई वोल्टेज वगैरह, ये आईसी ख़राब होगी तो इसके साथ ये R51 ये यानी 51 ओम की 1K की मॉसफेट आईसी तीनों रेजिस्टेंस और ये PF वगैरह ये ज़रूर चेक करें। और जब ये ख़राब होती है तो इसके दूसरी साइड हमारे जो रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, ये देखो, यानी कि 1 ओम से भी कम, यानी कि ये मान के चलो हम आधा ओम कह सकते हैं, ये रेजिस्टेंस ओपन होगी। और जो प्रिंट होते हैं, जैसे ये प्रिंट गए, जो पावर आ रही है, प्रिंट ज़रूर चेक करें। हमने इसमें फिट कर दिया है ये।
जो ये हमने अभी रिपेयर कराया था। अब इसको सप्लाई में लगाएंगे, हमारी मेन सप्लाई में। ये हमने मशीन में कार्ड कस दिया है कंप्लीट। जिस वायर की जो पोजीशन थी वो वहीं पे लगा दिया है। अब हम इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट कर दिया, पहले सीरीज में लगाया है। ये डिस्प्ले हमारी ऑन हो गई है वेल्डिंग सेट की। अब हम इस पे आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। आउटपुट ये 56 वोल्ट के करीब आ रही है आउटपुट, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब रोड यानी वेल्डिंग रोड और चला के देखते हैं भाई करंट पूरा ले रही है या नहीं। और इसके डिस्प्ले भी हम चेक करते हैं, रीडिंग का करंट कम बत्ती होता है या नहीं। जैसे ये 132 जैसे, हाँ डिस्प्ले भी हमारी बिल्कुल वेल्डिंग सेट की सही काम कर रही है। ठीक है, मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, होल्डर ये लगा दिए इसमें। और अब हम इसको चेक करते हैं। ये रोड गला रही है अच्छी तरह। ये करंट कम बत्ती करके अप या डाउन करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रही है। ये वेल्डिंग मशीन बिल्कुल ओके हो गई है।